देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कण कण में विद्यमान माता लक्ष्मी, जिसके कारण इस संसार में हर प्रकार से लक्ष्मी का वास है, मैं उस देवी को प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर कन्हैया गैरोला भाग्यधाम से, और आज हम पुनः चर्चा करेंगे जीवन में आने वाली समस्याओं को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों के माध्यम से। देखिए, संसारिक लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं। मैं एक मार्गदर्शक हूँ, चमत्कारी नहीं हूँ। किस प्रकार आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, शास्त्रों में कहा गया है मंत्र, रत्न, औषधि और दान। मंत्र अर्थात आप किस मंत्रों का जाप करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं जिसके कारण वो समस्या कम हो। कौन सा रत्न धारण करें उस ग्रह को ठीक करने के लिए। क्या दान करना चाहिए किस ग्रह से निमित्त, और स्नान किस औषधि के माध्यम से, किस औषधि के स्नान से हम उस ग्रह के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो ये पद्धतियां कही गई हैं शास्त्रों में, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में ग्रहों से संबंधित आने वाली समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और उसका अच्छा लाभ उठा सकते हैं। देखिए, जीवन में आपकी कुंडली में जो लिखा वो सत्य है, लेकिन आप इन 4 प्रकार से किए गए उपायों के माध्यम से उसके इफेक्ट को और उसकी डेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। कोई बड़ा होना हो उसको आप रिड्यूस करके कम कर सकते हैं। 100 रुपये का नुकसान होना हो उसको आप 10 रुपये में कर सकते हैं। यस, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत, आपका कर्म, सही ढंग से उसको करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको जब भी कोई उपाय बताए जाते हैं उन उपायों को करें। आप भी अगर इस शो में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करें, या उसके बाद भी अगर आप संपर्क करना चाहें तो आप हमारे विद्वान आचार्यों से बात कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट मंगवाना हो वो प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं अपने घर को स्वच्छ बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरने के लिए। आज हम बात करते हैं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बेटा, नाम क्या है? गुरुजी मेरा नाम संगीता है, मैं अल्मोड़ा से बात कर रही हूँ। अच्छा बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताओ। कि मेरी जन्म तिथि है 28 जनवरी 1990। 28 जनवरी 1990। टाइम? टाइम 5:30 बजे सुबह शाम का? शाम का गुरुजी। ठीक है, शाम का है। और जन्म स्थान क्या है? कि अल्मोड़ा ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, अल्मोड़ा उत्तराखंड, बहुत बढ़िया। ठीक है, जी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब आप बताइए, क्या समस्या, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? कि मेरी लाइफ में ना 2 साल से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बनती नहीं है, थोड़ी अनबन सी रहती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, 17 फरवरी 2022 से ये समस्या चल रही है क्या? जी जी। तो आपकी कुंडली में वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है, और बृहस्पति में राहु का अंतर पीरियड चल रहा है, जो कि 17 फरवरी 2022 से शुरू हुआ है। अब आपकी कुंडली में जो राहु है वो आपके विवाह स्थान में बैठा है, और बृहस्पति आपका 12वें घर में बैठा है। तो पति से संबंधित, विवाह से संबंधित इस तरीके की समस्याओं को पैदा करेगा। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस तरीके के अपवाद पैदा करेगा। अच्छा, एक चीज और बताओ, आपकी कुंडली में मंगल की दृष्टि आपके लगन में पड़ती है, क्या आपको गुस्सा आता है? जी गुरुजी आता है, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती अपने गुस्से पे। अच्छा, मुझे एक चीज आप और बताओ, जैसे आपकी कुंडली में लगन में केतु बैठा कर्क राशि में, क्या आपको कोई दैवीय शक्ति या कोई ऐसा आभास होता है आपको? जी हाँ, होता है। जैसे कभी आपने सपने में कुछ देखा और वो आपके जीवन में रियलिटी में हो गया हो, या कई बार ये होता है ना, किसी को किसी चीज का आभास हो जाता है, सपने में वो देखता है और वो चीज एकदम से हो जाती है, कभी ऐसा आपने देखा है? हाँ हाँ जी, होता है, मेरे जीवन में ऐसी हुआ है। मैं जो देखती हूँ सपने में रियलिटी में ऐसी हो जाता है मेरे साथ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये ना कहीं दिखाता है आपके ऊपर दैवीय शक्ति है, किसी न किसी देवी का प्रभाव है जो आदमी के अंदर ना इस तरीके की शक्तियां लेकर आता है। बहरहाल हम ये बात करते हैं कि देखो, आपने इसमें ना 2-3 चीजें जो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो कोशिश करिए आप अपने स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल करें, जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करें, ठीक है? एक जी दूसरी बात, क्योंकि वर्तमान में आपका
जो राहु का पीरियड, राहु की वजह से आपकी जो समस्या शुरू हुई, राहु आपका समाप्त हो चुका है और अब शनि आपका चल रहा है, जो कि शनि की महादशा आपके लिए परेशानदायक है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया हूं कि राहु और शनि और केतु की शांति के लिए हम लोग मचमणि का उपयोग बताते हैं। तो मचमणि एक सुयोग से मेरे पास अभी रखी हुई भी है, इसको आप देख सकते हैं। तो बेटा आप ये देख लीजिएगा, और ये मचमणि आप अभी इसको अभिमंत्रित करवा के अपना नाम गोत्र बताना, और आपको बना के हम संस्थान से यहाँ से भिजवा देंगे। इसको पहनने से शनि का जो दुष्प्रभाव है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में अष्टम स्थान पे बैठा है, विवाह स्थान का स्वामी है, अष्टम स्थान का स्वामी है। ऐसी परिस्थिति में ये आपसी मतभेद करता है, डिवोर्स पैदा करता है, इस तरीके की समस्याएं ये पैदा करता है। तो पहली चीज आपने क्या करना है कि शनिवार को काली चीजों का दान करना है, एक, ठीक है। दूसरा, अगर आप पैसों की तरफ से अगर आप ठीक है तो संस्थान से ये अपना मचमणि मंगवा लीजिएगा प्राण प्रतिष्ठित करवा के, ठीक है। दो चीजें। और तीसरी चीज, शमी का एक पौधा आता है जिसको शनिवार के दिन स्थापित करो, उसमें प्रतिदिन जल चढ़ाओ, ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए उस पर जल चढ़ाना। इस कार्य को करते रहना जब तक चीजें ठीक ना हो, ठीक है। ये उपाय करना। हाँ बोलो। जी, मैं अपने जॉब के बारे में भी पूछना चाहती हूँ कि मैं जॉब करने जाती हूँ लेकिन कहीं भी लगती नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यही स्थिति रहेगी या अच्छी रहेगी। देखो अभी शनि चेंज हुआ बेटा, थोड़ा सा ठीक, आपका जन्म जो स्थान है ना, आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा। जन्म स्थान के बाद अभी कहाँ, दिल्ली में रह रहे हो कि कहीं और रह रहे हो? जी, मैं दिल्ली में रह रही हूँ। ठीक है, तो जन्म स्थान से दूर रह रहे हो ना आप? जी जी। तो यहाँ पर अब आपको रिसेंटली अभी आपने कोई कहीं इंटरव्यू वगैरह दी है? जी जी। देखो आपके ये जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है ना, इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जून मिड मतलब 15-16 जून के बाद नौकरी का योग बनता है आपका, ठीक है। अच्छा। लेकिन जब तक आपकी नौकरी लग ना जाए किसी को बताना नहीं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। जी। कभी किसी को नहीं बताना, जब नौकरी लग जाए उसके बाद बेशक बता देना कि भैया मेरी नौकरी लग गई है, आप मिठाई खा लो, ठीक। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को करो। 6 महीने के बाद मुझे संपर्क करके मुझे बताना कि आपको उसका क्या प्रभाव रहा, ठीक है बेटा। जी गुरुजी, एक मेरा बेटा है ना बड़ा वाला, वो बिल्कुल कहना नहीं मानता मेरी। कितना बड़ा है वो, कितने साल का है? वो 10 साल का है गुरुजी। 10 साल का है बेटा। उसके लिए ना आपको उसकी कुंडली देनी पड़ेगी। उसकी कुंडली के आधार पे ही आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है। उसके लिए आप एक काम करना, संस्थान के नंबर्स दिए गए जो नंबर है उन पे संपर्क करना। यहाँ पर आप बोलना गुरुजी से मुझे बात करनी है, फिर आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात करना, फिर हम आराम से बात करें, क्योंकि फोन पे ज्यादा लंबी बात नहीं हो पाती है और लोगों ने भी बात करनी होती है, ठीक है बेटा। जी गुरुजी। चलो बेटा, खुश रहो, मुझे बताना जरूर। जी गुरुजी, धन्यवाद आपका। ठीक है बेटा, खुश रहो। तो जैसा मैं हमेशा बताता आ रहा हूं कि देखिए मचमणि ये एक बहुत ही प्रभावशाली एक ये स्टोन है। राहु के साथ साथ शनि केतु, इनके इफेक्ट को दूर करने के लिए बहुत अच्छा रत्न है ये, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया भी है। तो इसलिए हम लोग प्राय लोगों को बोलते, देखो हर आदमी की अपनी अलग अलग पॉकेट होती है, कोई पूजा करा सकता है, कोई पूजा नहीं करा सकता है, कोई बड़े अनुष्ठान करा सकता है, कोई नहीं करा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ हर तरीके के विधान है। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नाम बताओ बेटा। हाँ गुरुजी, मेरी समस्या है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर का योग नहीं बन रहा है मेरा। अच्छा, पहले नाम बताओ। नाम रजत मिश्रा है गुरुजी। ठीक है बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 17 तारीख 8वां महीना 1990। टाइम बताओ। 6:45 AM। 6:45 AM। जन्म स्थान? छत्तीसगढ़ गुरुजी। ठीक है बेटा, अभी वर्तमान में आपकी जो है ना शनि में चंद्रमा का पीरियड चल रहा है, और चंद्रमा तो 12वें घर का स्वामी है आपका। यार विदेश यात्रा का योग तो बनाता है आपका। आपसे ना एक रिक्वेस्ट है। अच्छा। एक तो अपनी बात बेटा किसी को मत बताओ, क्योंकि कर्क राशि में केतु बैठा हुआ है, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है। तो ये क्या होता है, आप जिस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड होगे, जो आप लोगों को बता दोगे, आपका वो काम कतई नहीं बनेगा, ठीक है। एक तो ये विशेष ध्यान रखना। एक दूसरा, शनि की महादशा चल रही है आपकी,
एक तो क्या करिएगा, शनिवार को काली चीजों का दान करना, ठीक है। ठीक है गुरु और ये जी। आपको एक विशेष उपाय बता रहा हूं, जो भी लोग, एक सामान्य उपाय है, इस सबके लिए है, जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं लेकिन उनका कार्य बन नहीं रहा है, तो अपने आसपास कहीं भी ऐसा मंदिर देखिए जहां पर हनुमान जी की मूर्ति हो और जिनकी आप परिक्रमा कर सकें। राजा से थोड़ा कम होता है। आपने हनुमान मंदिर देखना है, हनुमान जी की उल्टी परिक्रमा करनी है, सीधी नहीं, उल्टी परिक्रमा करनी है, 3, 5, 7 या 9, ये परिक्रमा गुरु जी। करना। और ये कम से कम आप इसको 11 मंगलवार, 21 मंगलवार, जितने कर सको आराम से जरूर करना। ये बहुत जी अच्छा जी। उपाय है विदेश ठीक है गुरु। जाने में आ रही समस्या को दूर करने के लिए, ये उपाय करना, ठीक है बेटा। ठीक है गुरु जी। ठीक दूसरा, शनि की महादशा चल रही है, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, इसलिए नजर बाधा, टोक बाधा रहती है। जब तक आपका कार्य संपन्न ना हो किसी को बताना नहीं, विशेष रूप से ध्यान रखना। शनिवार को काली चीजों का दान, एक। दूसरा, काले रंग के गमले में शनिवार को शमी का वृक्ष लगाएं, उस पे जल चढ़ाए, ओम शम शनिश्चराय नमः, दो। तीसरी चीज, नीम के तेल की बत्ती, उसको शमी के पौधे के नीचे जलाना। किसकी? शनि के। नीम के तेल की बत्ती, नीम के। ठीक है। नीम के तेल की बत्ती शमी के पौधे के नीचे जलाना, ये बहुत अच्छा उपाय है। इससे शनि का जो दुष्प्रभाव है वो कम होता है और आपको वो बेनिफिट देता है। ये 3 उपाय आपको बताए बेटा, विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है गुरु और जी। बोलो, और क्या पूछना है? गुरु जी कितने दिन जलाना है ये? बेटा ये जो दिया है ये तो आप जलाते रहो, क्योंकि शनि की दशा आपकी लंबी चलेगी अभी, इसलिए जितना जला सकते हो उतना बढ़िया। लेकिन जो हनुमान जी की उल्टी विपरीत परिक्रमा करनी है वो कम से कम 11 मंगलवार या 21 मंगलवार करना। जी। और ठीक ये है मेरा योग कब तक बनेगा विदेश का गुरु बेटा, जी? योग आपका चल रहा है, मान के चलो अक्टूबर नवंबर तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। आपने अप्लाई कर दिया? जी गुरु जी करा है, दोबारा कर गया। हाँ, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। आप बस जो मंगलवार आने वाला है उस मंगलवार जी। से आप ये कर दीजिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष भी है और अच्छा योग बन रहा है, तो आप कर लीजिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा, ठीक है। ठीक है गुरु जी, ठीक है बेटा, धन्यवाद। राधे राधे, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। ठीक है बेटा। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि ये एक बड़ा अच्छा उपाय है। अगर कोई भी व्यक्ति विदेश जाना चाहता है लेकिन किसी कारणवश उसका काम नहीं बन रहा है, अटकनें आ रही हैं, तो किसी भी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की उल्टी परिक्रमा करें। जैसे हम लोग यूं परिक्रमा करते हैं, ऐसे नहीं, विपरीत परिक्रमा करें। तो ये विपरीत परिक्रमा करने से विदेश से संबंधित आपके जो भी जाने की जो भी अटकलें हैं वो निश्चित रूप से दूर होती हैं। तो ये आप उपाय करिएगा, ये बड़ा अच्छा उपाय मैंने कई लोगों को बताया और उन सबके, जिन लोगों ने इसको श्रद्धा भाव से किया उन सबके काम बनेगा। आज फिर हम एक विशेष और एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अग्यारी। अग्यारी का अर्थ है यज्ञ का छोटा स्वरूप। घर में नजर बाधा, दृष्टि दोष, सुख शांति के लिए, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए इसको विशेष रूप से बनाया गया, और ये आपको एक्सक्लूसिवली हमारे धाम से ही मिलेगा, भाग्य धाम में ही मिलेगा, क्योंकि ये हमारा अपना इन्वेंटेड किया गया प्रोडक्ट है। इसको हमने इन्वेंट किया है। इसमें हवन सामग्री अलग अलग उपयोगों के अनुसार भरी जाती है। लक्ष्मी के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, घर में सुख शांति के लिए चाहिए, नजर बाधा के लिए चाहिए, या पॉजिटिविटी के लिए चाहिए। उसमें उस प्रकार की सामग्री को भरा जाता है और आपको ये दिया जाता है घर में जलाने के लिए। इसको आप जलाएं, आधे घंटे तक ये ऐसे ही जलता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको ये दूर करता है। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं, हमने जितने लोगों को भी दिया उन सब का हमें फ़ोन आया, और क्योंकि हम लोग फीडबैक लेते हैं, चाहे उसने इंडिया में चलाया हो चाहे उसने विदेश में चलाया हो, लेकिन इसका अच्छा हमें रिजल्ट मिला। एक और कॉल आ रहा है। नमस्कार। जी, हाँ बोलो बेटा, नमस्कार, नाम बताओ। मेरा नाम पूजा है। हाँ बताओ पूजा बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताओ। डेट ऑफ बर्थ मेरी 18 नवंबर 2005 है।
टाइम बताओ बेटा। जन्म का समय मेरा दोपहर के 2:30 बजे। जन्म स्थान क्या है बेटा आपका? जन्म स्थान मेरा रामनगर है। रामनगर उत्तराखंड, रामनगर। ठीक है। आपकी जो है मीन लगन की कुंडली है और लगन में आपका राहु बैठा हुआ है और इस वक्त राहु में चंद्रमा का पीरियड चल रहा है। आदमी को पूर्ण रूप से मानसिक परेशानियां देता है, भ्रम पैदा करता है, डिप्रेशन के अंदर डालता है। पेट की कोई दिक्कत? हाँ गुरुजी, मेरी ना घर में कलेश रहती है, मेरे किसी के साथ बनती नहीं है, चिड़चिड़ापन रहता है मेरे में ज्यादा, और छोटी छोटी बातों को कहती हूँ। बेटा आपका ये जो राहु में चंद्रमा चल रहा है ना, ये अगस्त 2024 से चल रहा है। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ चंद्रमा में राहु, राहु में चंद्रमा, ये हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत पैदा करते हैं और मानसिक रूप से ज्यादा करते हैं। तो अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक राहु में चंद्रमा आपका चलेगा, जो कि आपको मानसिक परेशानी देगा। इसी की वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ाहट है, आपको गुस्सा आता है। दूसरा, आपकी कुंडली में वाणी स्थान पे मंगल स्वराशि का बैठा है। जो आपकी बात नहीं मानता वो आपके लिए खराब है, जो आपकी बात मानता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा है? हाँ गुरुजी, ऐसा ही है। बेटा तो और जो थोड़ा सा मेरी बात अपने, नहीं मानता मैं लोग उसको ऐसा करता ही मैं उसको मार ही दूं सामने हाँ हाँ, वाले को। नहीं 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 बेटा, ये जो आपका मंगल है ना, ये मंगल कहीं ना कहीं आदमी के अंदर झुंझलाहट, गुस्सा पैदा करता है, आपको जी गुरुजी। मेंटली डाउन कर देता है। आपको लगता है जैसे कि कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, सब लोग मेरे एंटी हैं। ये प्रवृत्ति ना इस तरीके से बनाता है ये। अच्छा, हाँ एक चीज और बताना, आपको भ्रम तो नहीं लगता, कोई डाउट तो नहीं आते? जैसे कई बार होता है कि आदमी को लगता है कि यार ये सामने वाला मुझे देख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बोल रहा है। ये ना भ्रम पैदा करता है जब राहु का पीरियड होता है। तो हाँ ऐसा कुछ हाँ लगता है गुरुजी, आपको? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है मेरे साथ। अच्छा, जनरली और लोग सोचती भी बहुत बोलते हैं यार, ज्यादा हूँ गुरुजी दो मैं। दो दोस्त आपस में बात करते तो उसको ये लगता है कि यार मुझे लगता है ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इस तरीके से। हाँ हाँ हाँ। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, चंद्रमा का पीरियड है। सोमवार को भगवान शंकर पे जल चढ़ाओ, ठीक है? ओम नमः शिवाय का जाप करो और एक ऐसा पौधा लेके आओ जिसमें सफेद रंग के फूल आते हो, ठीक है? गुरुजी, उसमें और प्रतिदिन गुरुजी जल मुझे चढ़ाओ। जॉब के लिए भी बात करनी थी, हाँ मेरी ठीक जॉब है, भी नहीं लग रही है कहीं। ठीक है, ये बताता हूँ। उसमें प्रतिदिन उस सफेद फूल वाले पौधे पे प्रतिदिन जल चढ़ाओ और ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए जल चढ़ाना, ठीक है? ये कब तक करना है मुझे गुरुजी? ये बेटा सोमवार अब आएगा ना, सोमवार को रख लो ये पौधा घर पे, ठीक है? ठीक है गुरुजी, हर हाँ, सोमवार को करना ही है? हर सोमवार नहीं करना, आपने प्रतिदिन चढ़ाना है। एक सोमवार को ये पौधा रखो और उस दिन से डेली आपने जल चढ़ाना है वो, और जल चढ़ाते वक्त ओम सोम सोमाय नमः बोलना, ठीक है? ठीक है गुरुजी। हाँ, तो ये करो, आपको मेंटली बहुत फर्क पड़ेगा। बताओ ठीक दूसरा है। क्या कह रहे थे, जॉब के लिए? हाँ गुरुजी, मेरी जॉब भी नहीं लग रही है। अच्छा, जॉब लग नहीं रही है कि आप बहुत ज्यादा चूजी हो जॉब करने में? गुरुजी मेरी जॉब लग नहीं रही है, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मेरी जॉब मेरी लग नहीं रही है कहीं। अच्छा, कहीं इंटरव्यू कॉल आया आपको? हाँ लेकिन मेरी बात नहीं बन पाती इधर। अच्छा, आप कितने लोगों को बता देते हो कि मैं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ? बाहर वाले को तो नहीं बताती, लेकिन जो घर में रहते हैं उन्हें सभी को पता रहता है, उन्हें नहीं बेटा आप बताती इस बस। बारी ना कोशिश करना, क्या होता है जिनका चंद्रमा कमजोर होता है ना, उनका कोई भी काम हो ना वो किसी न किसी रूप से बाधित हो जाता है जब वो किसी को बता देते हैं। तो कोशिश करो अब जो आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा उसमें किसी को बता के नहीं जाना, क्योंकि आपका ठीक है राहु में गुरुजी। चंद्रमा है, वो इंटरव्यू के साथ साथ नौकरी भी दिलाएगा। इंटरव्यू जो आ रहे ठीक हैं है उसमें कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टोक या किसी न किसी बाधा की वजह से आपका वो कार्य रुक रहा है, ठीक है? ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब जब कभी भी आपके पास कोई कॉल आए इंटरव्यू के लिए, घर में किसी को मत बताना, ये बोलना कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, और इंटरव्यू देके आना। हो सकता है एक बारी में ना हो, लेकिन 2-3 बारी में आपका कार्य अवश्य होगा, क्योंकि ये बहुत आजमाया हुआ टोटका है ये, ठीक है बेटा? गुरुजी मैं कहीं जाती भी हूँ ना जॉब के लिए, मैं करती हूँ तो, लेकिन मैं काम तो अच्छा करती हूँ लेकिन मेरे से होता नहीं होगा। बेटा करने होता की इसलिए कोशिश नहीं करती है कि आपका ना भी ये जो पीरियड चल रहा है ना राहु में चंद्रमा का, ये आदमी को बैठने नहीं देता, ये उसके अंदर बेचैनी बढ़ा देता है। ये मेरी हूँ। हाँ बात क्यों नहीं गुरुजी, सुन रहे, देख मेरी लेंगे। तरह से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने ऐसे कहा था करने को, ये नहीं हुआ, उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो ये इस तरीके के ना विचार मन में आते हैं जिस वजह से आदमी परेशान रहता है।
हाँ गुरुजी, परेशान तो बहुत रहती तो इसलिए बेटा सबसे पहले आप डेली सुबह प्राणायाम करना शुरू करो, ठीक है? हूँ। प्राणायाम ठीक है करो, गुरुजी। लंबी सांस लेके दूसरी नासिका से छोड़ो, एक नाक से खींचो दूसरे से छोड़ो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 मिनट 5 मिनट करो, 1 मिनट भी करोगे तो बहुत है, लेकिन ये करना जरूरी है। उससे आपके ब्रेन में जब ऑक्सीजन जाएगी तो धीरे धीरे शांत होना शुरू होगा, शांत जब ठीक होना है शुरू होगा तो आप सही ढंग से सही चीजों को सोच सकते हो, इसलिए ये ठीक है करना गुरुजी। जरूरी है बेटा, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो ये बहुत थोड़ा बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। बेटा खुश रहो, और इंटरव्यू के टाइम पे किसी को बता के नहीं जाना, और फिर मुझे बताना कि भाई गुरुजी मेरी जॉब लग गई है, ठीक है? ठीक है गुरुजी, खुश ठीक है। रहो बेटा। राधे राधे। राधे राधे बेटा। तो देखिए, ये बहुत सामान्य सी छोटी छोटी चीजें हैं, हमें लगता है कई बार कि यार अपनी सक्सेस किसी के साथ शेयर करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है, नेचुरल सी बात है, लेकिन कलयुग का जो समय है, इस कलयुग में प्रायः यही देखा गया है कि लोग आपकी सक्सेस को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए मैं हर किसी को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले अपने कार्य को संपन्न करें, उसके बाद आप लोगों को बताएं। अन्यथा क्या होता है, आपने 10 लोगों को ढंडोरा पीट दिया और पता लगा आपका काम ही नहीं बना, वो बेइज्जती काम। बहुत बारी देखा है, गाड़ी लेने जा रहा हूँ, गाड़ी लेने जा रहा हूँ, गाड़ी लेने जा रहा हूँ, गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, और जब समय आता है कुछ ना कुछ ऐसे अड़ंगे पड़ जाते हैं, न गाड़ी आती है न काम होता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपनी चीजों को डिस्क्लोज ना करें, जितना हो सके आप अपने तक सीमित रखें। घर वालों को बताते तो उनको भी बोले भैया रिक्वेस्ट है आप आगे किसी को नहीं बताना जब तक हमारा काम हो ना जाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें हैं, और पुनः निवेदन है कि अगर आप लोगों ने भी कुछ सलाह लेनी है, परामर्श लेना है, तो जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप लोग संपर्क करके हमारे विद्वान एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई भी पूजा करानी हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष की शांति करानी हो, या आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, जो ये प्रोडक्ट है इनमें से अपने घर की सुख शांति के लिए, आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एक और कॉल हम लेते हैं। नमस्कार। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, कौन बोल रहे हैं? गुरुजी मैं अमित कुमार बात कर रहा हूँ। मैं अमित बेटा, बोलो बेटा। नमस्कार, क्या हाल है? गुरुजी मेरी जो समस्या आ रही है, जॉब को लेके बहुत समस्या आ रही है गुरुजी। और तो आपने देखा किस प्रकार लोग अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर अपने धाम में हमें संपर्क करते हैं। और जाते आते एक छोटा सा टिप आपको देता हूँ कि कहते हैं कि बिल्व लक्ष्मी करे बहुत। बेल का जो पौधा है माता लक्ष्मी जी के हाथ से उत्पन्न हुआ है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बेल पत्र के पौधे की पूजा करें, और बेल पत्री के 11 पत्ते